रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। और हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में 50% का सपोर्ट देते हैं। एक्सपोर्ट की फ्रेट सब्सिडी देते हैं जो कि 40 लाख रुपए प्रति साल की है, जो 5 साल में 2 करोड़ तक हो सकती है। R&D का अगर स्टैंड लोन अगर कोई करना चाहे तो हम 25% तक का सपोर्ट आगे आप देखेंगे कि हम इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए भी सपोर्ट देते हैं। और इन सब के बाद मैं बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में हम कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे तो जो प्रोजेक्ट जो टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में 75 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट, गारमेंट सेक्टर में विशेष तौर पे टेक्सटाइल में 500 करोड़ तक के ऊपर के प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति के समक्ष रखे जाते हैं। और अगर आपको पॉलिसी के बियॉन्ड कुछ चाहिए तो आपको कस्टमाइज टेलर मेड सपोर्ट ऑनरेबल सीएम साहब जो चेयर करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, वहाँ आपको दे सकते हैं और ये हम देते भी हैं। तो हम आपको कहेंगे कि जो पॉलिसी है उसके बियॉन्ड भी अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो हम जरूर देंगे। अब अगर देखें कि कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हम लोगों ने रखे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, जिसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडी हम 5 साल तक की देते हैं अप टू 50 करोड़ की कैपिंग के साथ में। अप्रैल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट देते हैं। फिर उसके बाद से गारमेंट सेक्टर को भी हम सपोर्ट देते हैं। गारमेंट सेक्टर में एक बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम पर एम्प्लाई 5 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की हम सपोर्ट देते हैं। और इसी तरह से इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन 5% 7 साल का 50 करोड़ तक का। फिर हम कंसेशन रेट पे हम लैंड पर देते हैं। स्किल डेवलपमेंट का पर एम्प्लाई करीब 13,000 का सपोर्ट देते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी का वेवर है और पावर टैरिफ में भी कंसेशन है। तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट टेक्सटाइल गारमेंट और फुटवेयर को भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा उस सेक्टर के लिए। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वो मालवा निमाड़ का जो रीजन है वो पॉपुलर कार्टून ग्रोइंग एरिया है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पूरा वैल्यू चेन हमारा उपलब्ध है। जिनिंग स्पिनिंग यहाँ पे है, वीविंग और नीटिंग यहाँ पे है, डाइंग फिनिशिंग यहाँ पे है, गारमेंट्स और अपैरल का काम यहाँ है, और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग भी है। एवरीथिंग जो कुछ भी आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पे है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश की एक और खासियत जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इनमें भी बहुत एक पावरफुल स्टेट के रूप में है। आप लोगों ने मृंगनैनी के इम्पोर्टिंग्स मध्य प्रदेश के देखे होंगे। मध्य प्रदेश को अगर देखें तो यहाँ माहेश्वरी खरगोन में उनका जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम है। चंदेरी अशोकनगर में, बटिक प्रिंट उज्जैन में, बाघ प्रिंट धार में और नंदना प्रिंट नीमच में। और इसमें बहुत सारा डेटा हम लोगों ने दिया है कि हमारे पास लूम्स कहाँ पे हैं। एनुअल प्रोडक्शन हमारा करीब 670 लाख मीटर का है और करीब 1500 करोड़ से ऊपर की वैल्यू जनरेट करते हैं। ये सारा डेटा आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि बहुत ही रोबस्ट हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इनका सिस्टम है और 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो कि इस एरिया में काम करते हैं। आपको मैं फाइनली 1-2 स्लाइड्स में दिखाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कुछ एक एरिया हम लोगों ने ईयरमार्क करके रखी हैं। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन का एरिया, पीएम मित्रा पार्क धार की तरफ का एरिया, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर इंदौर का एरिया। ये पूरा एक एरिया जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कि हम सोर्सिंग अपनी कर सकते हैं इंडस्ट्री की। हमने भोपाल के पास भी एरिया सेलेक्ट कर रखा है, सेंट्रल सागर के पास भी, जबलपुर के पास भी और मुरैना ग्वालियर के पास भी। इसमें मैं मुरैना का नाम लेना चाहूँगा कि मेगा फुटवेयर और एक्सेसरीज क्लस्टर मुरैना में है। एनीवन विद इंटरेस्टेड इन दैट वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और इन सारे प्रयासों का नतीजा ये है कि जितनी सारी ये कंपनियां सारी यहाँ पे मध्य प्रदेश में हैं। और भी बड़े बड़े ग्रुप, अभी गणेश जी के बारे में बात हुई, पुनवाल जी, अरविंद ग्रुप के लोग हैं और नए और हमारे ग्रुप जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सारे ग्रुप आप देखेंगे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस पूरे कोर्स को ओपन करना चाहूँगा। और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने जो ग्लोबल टेक्सटाइल ब्रांड्स के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सोर्सिंग में उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और कोई बात जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखना शुरू कर सकते हैं।
थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। सर, अभी हम बात कर रहे थे तो सर ने कहा कि हमारे को अच्छे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं। सर, यहाँ जो फर्टर्निटी बैठी है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे पास कैपेसिटीज नहीं है और आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग मनीष चौहान जी कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि वी ऑल गॉट एक्साइटेड, आवर बोर्ड, बीएसएल बोर्ड गॉट एक्साइटेड कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना, और जिस टाइप की सब्सिडी और जितनी सब्सिडी ये सिंपल फॉर्म में बताएंगे तो देन आई कैन आस्क माय सोर्सी पीपल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर कंट्री थ्रू मध्य प्रदेश। मनीष जी। Honorable Chief Minister Dr. मोहन यादव जी, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, and all distinguished guests from the garment and textile fraternity present here. Good evening to everyone. So I'll just start from the basics, that how the things are changing in the world in garment and textile industry. The things are moving, and the moving is all from China. The chances of moving of the business is from the China, because China is growing and soon they will not be that competitive, and also the way the tariffs are changing, so there is a chances that 10-20% of business from China will move. But where it will go? The main players other than China is Vietnam and Bangladesh. Bangladesh, we all know, is struggling a little bit because of the political situation. Vietnam focusing more on textiles and electronics. Sorry, electronics more. So they will not grow more in garments, what I feel. And also definitely उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा हो रही है। अब बिजनेस जाने के लिए जगह कौन सी बचती है? इंडिया। इंडिया के एडवांटेजेस हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं। वी आर सुपर स्ट्रॉन्ग इन कॉटन, बिकॉज ऑल सस्टेनेबल कॉटन इफ आई कैन से टुडे अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वो इंडिया से। हम टेक्सटाइल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेसिक टेक्सटाइल्स में, स्पिनिंग में वी आर वेरी गुड। एवरीवन नोज, सबको मालूम है कि आज जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं, नो वन कैन यूज चाइनीज कॉटन। सो ऑल कॉटन बिजनेस कमिंग आउट ऑफ वियतनाम एंड चाइना इज फ्रॉम इंडिया। कॉटन एंड यार्न इंडिया से जाता है, चाइना में, वियतनाम में कन्वर्ट होता है, फिर एक्सपोर्ट होता है, एंड इट्स अ बिग बिजनेस। वो कन्वर्जन इंडिया में हो सकता है, तो हम कॉटन में बहुत ऊपर है। वी आर वेरी गुड इन स्पिनिंग, ऑल्सो इन फैब्रिक्स नाउ, बट वी आर फेलिंग इन गारमेंटिंग। हम गारमेंट में सबसे पीछे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है, टेक्सटाइल में सुपर स्ट्रॉन्ग, प्राइसेस कॉम्पिटिटिव, बट स्टिल वी आर सुपर लो। वी आर जस्ट 10% ऑफ चाइना, वी आर जस्ट 30% or 30-35% of Bangladesh and Vietnam by this huge size. So that's the reason जब मैं इंडिया आया तो इंडिया की जब मैंने एनालाइज किया तो देखा क्या कारण था। एक्चुअली कारण कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा है यहाँ। अमेजिंग प्राइसेस, अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर द रॉ मटेरियल्स, एंड गवर्नमेंट, द वे गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, ये दुनिया में कहीं होता ही नहीं है, कहीं पर भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अभी आपको मैं जब बताऊंगा, व्हेन आई टेल यू माय नंबर्स, आप लोग शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता। तो when I visited Madhya Pradesh, and with the leadership of our Chief Minister, उनका जो विजन है, उनकी जो पॉलिसी है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है ग्रोथ का डिफरेंट। तो जब मैं बाहर निकला, when I came out from the MP after discussing about the project, what I got, just listen. I got subsidy of 76% in plant and machinery. I got a land which is almost 80% less than the market price. I got the support from the salary of the workers for 5 years,
5,000 rupees per person, जो करीब 30% ऑफ द टोटल सैलरी। तो जस्ट इमेजिन, आपका सब कुछ सस्ता है, सब आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सो मच। When I've done my costing, I can produce the most competitive product in the world today. This is number one. इससे अच्छा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, इससे बेटर प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। Now, on top of it, when I discuss with the government, and वो जो सर का विजन है, sustainability पे, growth पे, so what sir said, no, not a one factory. The vision is whatever production will happen in MP for any new factory will be 100% carbon neutral. Government is committed to provide 100% green energy, and also government is helping us in setting up all zero water discharge ETPs, which is a big news for us. So this is one thing. So just imagine you have good product, competitive product, and more sustainable product with the carbon neutral. So what else you need? So that is why, this is the reason why I am setting up such a huge capacity, and also I am now meeting with all the industrialists, जो भी फैक्ट्री हैं यहाँ पे, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, and also I am sharing my thoughts, sharing my experience, कि how we can come and build a factory and nation with a scale. जब इसके, क्योंकि if we need to take a business of 10 to 20 billion, हमको एक स्केल बनाना ही पड़ेगा, बिना उस स्केल के नहीं बन सकता है। तो this is the reason I am starting with this factory with 9 million units a month production, and which will cater all kinds of categories. Change हो सकता है, and second is the दूसरा जो difference है, if I compare like Bangladesh and India, which is the big difference. Financial, we are super strong, but in productivity is a big difference. So what I produce in my factory in Bangladesh और जो production यहाँ पे होता है इंडिया में, तो उधर छिंदवाड़ा में 31 किसानों पर दर्ज हुई है FIR। छिंदवाड़ा में 31 किसानों पर दर्ज हुई FIR। किसानों को चक्का जाम करना पड़ा भारी। अमरवाड़ा थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। किसानों ने चक्का जाम किया था। छिंदवाड़ा में 31 किसानों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज की गई है। किसानों को चक्का जाम करना भारी पड़ा है। अमरवाड़ा थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। उधर बलरामपुर में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी वन अधिकार पट्टा बांटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ग्राम अमरावतीपुर और मुरका गांव में बांटा पट्टा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुख्य साजिशकर्ता कुंदर कुमार रजक जेल में बंद है। उड़ीसा जेल से पहले NDPS मामले में बंद है। 11.60 हेक्टेयर का फर्जी पट्टा दस्तावेज बरामद किया गया। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, 1 बाइक जब्त की गई है। BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई के NIA कोर्ट ने फैसला